जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज मंटू सिंह एंड वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल व्हाट यूज क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि वोकैबुलरी को लेकर के आपको जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप लोग उसको कमेंट कीजिए, हम उसमें इम्प्रूव ज़रूर करेंगे। तो देखिए, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि आखिर हम कौन से बुक से वोकैबुलरी को लर्न करें, मतलब, और उन्होंने स्पेशली एयरफोर्स के लिए पूछा था। तो मैं आपको लगभग सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको आप फॉलो कर सकें, तो बहुत आसानी से आपकी जो वोकैबुलरी हो 1 मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो देखिए, हमने आज का जो टॉपिक लिखा है लर्न वोकैबुलरी, मतलब आखिर हम वोकैबुलरी को कैसे लर्न करें। तो सबसे पहले देखिए, वोकैबुलरी को अगर लर्न करना है तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। जब आप लगातार कोई भी चीज़ करते हैं तो आपका प्रैक्टिस बन जाता है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि आप अगर कहीं भी दूसरे शहर में अपने शहर को छोड़ करके जाते हैं या अपने गांव को छोड़ करके जाते हैं, तो आपको वो शहर पहले पहले अनजाना लगता है, लेकिन जैसे ही जब आप वहाँ पर रहने लगते हैं तो आपको वो बहुत आसानी से वहाँ का हर एक कोना कोना समझ में आ जाता है, हर एक गली, वहाँ के लोग, हर चीज़ समझ में आ जाता है, क्योंकि आप वहाँ पर रहते हो। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर करना है। अगर आप डेली की डेली वोकैबुलरी को लर्न करोगे तो इसका मतलब समझो कि आप वोकैबुलरी के मोहल्ले में जा रहे हो, यानी कि आपकी जो पहचान है वो वोकैबुलरी मतलब वर्ड्स के साथ बन रही है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली वोकैबुलरी में क्या क्या पढ़ेंगे ज़्यादा, जैसे सिनोनिम्स होता है, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स, ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जैसे देखिए, हम यहाँ पर इन सभी को लिख दे रहे हैं। जैसे हमें मेनली वोकैबुलरी में होता क्या पढ़ना, आप देख पा रहे होंगे, जैसे सिनोनिम्स होता है। तो ये जो टॉपिक होता है ये बहुत बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, सिनोनिम्स का। दूसरा होता है एंटोनिम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी में। एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स। इसके बाद आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, OWS, या होता है ईडियम्स यानी कि जो मुहावरे होते हैं, या होता है फ्रेजल वर्ब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेजल वर्ब भी कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या जब आप कोई भी अदर टॉपिक फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हैं, PQRS आता है, तो उन सभी में भी इसका यूज किया जाता है। तो बहुत सारे होते हैं वोकैबुलरी में आपको लर्न करने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इनसे क्वेश्चंस लगभग हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी, मतलब आपको डेली कुछ ना कुछ वर्ड्स याद करने होंगे। कैसे याद करने हैं आइए मैं बताता हूँ। जैसे अगर आप नया नया अभी वोकैबुलरी पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो आपको क्या करना है कि इस तरह से वोकैबुलरी कार्ड्स बनाने हैं, इस तरह से, और आपको एक एक कार्ड पर जैसे 5 वर्ड्स लिखने हैं इस तरह से, और 5 वर्ड्स ऐसे लिख लेंगे। लिखने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर इन कार्ड्स को पास में रखें, और उन कार्ड्स को डेली जब आप पढ़ने बैठे तो एक बार देखें। देखने के बाद क्या करें, उस वर्ड को जब आप लिखते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आपने उसमें एक वर्ड लिखा करेजियस, तो आपको क्या करना है, उस वर्ड को रिलेट करना है किसी दूसरे चीज से। करेजियस मतलब होता है साहसी, तो आप कैसे याद करोगे, नेमोनिक का यूज कर दें। ठीक है, करेजियस को करेज मतलब ऐसे बोल दो जिसके अंदर करेज हो, साहस हो, वही करेजियस होता है, इसका मतलब होता है साहसी। इस तरह से आप एक एक वर्ड को अब इसको सेंटेंसेस में यूज करोगे, जैसे ही इज करेजियस या ही इज द करेजियस मैन, इस तरह से। तो आपको जब भी यूज करना है सेंटेंसेस को, तो उसमें आप नए नए वोकैबुलरी को ऐड करेंगे। ठीक है, और वो वर्ड्स जैसे वोकैबुलरी कार्ड बना करके। पहला रूल हमने बताया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, देखिए, पढ़ने के लिए तो बहुत सारे बुक्स अवेलेबल होते हैं वोकैबुलरी के लिए, या आप कहीं से भी गूगल से भी पढ़ सकते हैं, PDF वगैरह डाउनलोड करके कहीं से भी। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा प्रीफर करता हूं, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं वोकैबुलरी की, तो उसके लिए एक बुक आता है जो कि है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। ये जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो बुक है निखिल गुप्ता का जो लिखा हुआ है, बहुत ट्रेंड, इसमें है 12,000 प्लस वर्ड्स हैं विद हिंदी मीनिंग्स। इसमें आपको मिल जाएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, द हिंदू वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब्स, और स्पेलिंग टेस्ट मिल जाएगा, रूट वर्ड्स एंड 100 प्लस प्रैक्टिस सेट्स। तो इसका आप यूज करके बहुत अच्छे तरीके से आप अपने वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता सकता हूं कि कोई भी अगर आप वर्ड लिखते हैं या जब बोलते हैं तो उसको गौर कीजिए, उसको 1-2 बार बोलें। जैसे एक वर्ड आपको बोलना है बेनिवोलेंस, तो बेनिवोलेंस को आप 2-3 बार बोलें। बेनिवोलेंस मीन्स क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके सिनोनिम्स क्या होते हैं। एक और चीज गलती क्या करते हैं, कई लोग होते हैं कि एक ही साथ सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब याद करते हैं। वैसे नहीं करना है आपको,
एक बार आप क्या कीजिए, कोई भी जो वर्ड है उसका आप सिर्फ सिनोनिम याद कीजिए, ठीक है। ऐसे कंफ्यूजन नहीं होता है। जैसे आप याद कर रहे हैं तो ऐसा डे बनाइए कि 1 वीक हम सिर्फ सिनोनिम्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीक हम एंटोनिम्स पढ़ेंगे, या ऐसे कीजिए कि अगर आपका टाइम है कि मॉर्निंग में आप पढ़ेंगे सिनोनिम्स और इवनिंग में पढ़ेंगे एंटोनिम्स। इस तरह से वन वर्ड्स को याद करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ रिलेट करके याद करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको ईडियम दिया गया है ए फिश आउट ऑफ वाटर, तो आप इसको कैसे याद रखोगे? तो ऐसे याद रखो कि फिश मतलब मछली, आउट मतलब बाहर, ऑफ वाटर मछली को जब आप पानी से बाहर निकाल दोगे, इसका मतलब क्या है? मछली एक डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ जाएगी, यानी कठिन समस्या में, तो इसका मीनिंग हो जाएगा डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इस तरह से आप कोई भी वोकैबुलरी को आसानी से याद कर सकते हो। मैंने आपको बुक्स भी बता दी, और भी मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, लेकिन मैंने इसको क्यों चूज किया? क्योंकि इसमें आपके एसएससी के, डिफेंस के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं, और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है।